गोरी कभी सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर कोई इसे पहचान नहीं सकता। ये बिल्कुल असली जैसा है। फिर गोरी कभी सुनार से नकली हार लेकर घर आ जाती है। गोरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी बताओ तो, ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है। ये बहुत सुंदर है। बन गए ना तुम भी उल्लू, कोई पहचान नहीं सकता। ये हार तो नकली सोने का है, मगर किसी को बताना ना, सब चलेंगे मेरा सोने का हार देखकर। फिर दूसरे दिन गोरी कभी सभी पक्षियों को खाने पर बुलाती है। गोरी बहन, खाना बहुत अच्छा था। गोरी, ये दावत किस खुशी में थी? लग रहा है आजकल कालू कौवा कुछ ज्यादा ही कमाने लग गया है। मैंने ये सोने का हार लिया था, ये दिखाना था तुम सबको। देखो देखो कैसा लग रहा है मेरा ये सोने का हार। बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा हार तो जंगल में किसी पक्षी के पास नहीं है। होगा भी कैसे, ये हार पूरे 1 लाख में बना है। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कालू कौवे ने अपनी पत्नी को पूरा 1 लाख का हार लेकर दिया है, आप मुझे 1000 वाला ही ले दें। वो हराम की कमाई करते हैं, चोरियां करते हैं। वो लाख लाख के सोने के हार ले सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ऐसा हार लेकर दे सकूं। हरी तोती भी अपने पति से कहती है, मिठू जी, मुझे भी गोरी की तरह का एक हार लेकर दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें वो हार नहीं लेकर दे सकता। अगर मेरी शादी भी कौवे से हुई होती तो वो मुझे भी 1 लाख का सोने का हार लेकर देता। शर्म करो हरी तोती। क्या शर्म करूं, मुझे भी वो हार लेना है। फिर हरी तोती गुस्से में घर से निकल जाती है। हरी, मैंने अपने पति से कह दिया है कि मुझे भी सोने का हार लेकर दे। हाँ, मैं भी आज इसी बात पर अपने पति से लड़कर आई हूँ। हरी, क्यों ना हम दोनों अपने अपने मैके चले जाएं, और जब तक हमारे पति हमें गोरी जैसा हार नहीं लेकर देते, हम अपने मैके में ही रहेंगे। हाँ सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करती हैं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। जब मुझे गोरी जैसा हार लेकर दोगे तभी वापस आऊँगी। अब हार लेकर ही मेरे पास आना, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। हरी तोती भी वहाँ से चली जाती है। फिर कबूतर मिट्ठू के पास जाता है। यार मिट्ठू, मेरी पत्नी भी नाराज होकर मायके चली गई है, और तुम्हारी पत्नी भी। हाँ, मेरी पत्नी भी गोरी जैसा हार मांग रही है। हाँ, वो हार तो बहुत महंगा है, मगर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हम कैसे वो हार ले सकते हैं? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू और कबूतर फिर से मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने एक उपाय सोचा है। मिट्ठू बताओ, कौन सा उपाय? हम दोनों अपना अपना घर बेच देते हैं, और वो हार खरीदकर हम अपनी पत्नियों को दे देते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। हाँ मिट्ठू, बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर मिट्ठू और कबूतर एक पक्षी को अपना अपना घर बेच देते हैं और पैसे लेकर सुनार के पास जाते हैं। हमें 2 सोने के हार दे दे, ऐसे हार जो हमारी पत्नियों को पसंद आ जाएं। ये लो हार, ये हार तुम्हारी पत्नियों को बहुत पसंद आएंगे। कबूतर वो हार लेकर अपनी पत्नी को लेने जाता है और मिट्ठू अपनी को। देखो, मैं हार ले आया हूँ, अब चलो तुम मेरे साथ। सच पति जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हो। फिर कबूतर की पत्नी उसके साथ आ जाती है। मुझे विश्वास था आप मुझे लेने जरूर आएंगे और मेरे लिए हार भी लेकर आएंगे। ये हार तो बहुत सुंदर है मिट्ठू जी। फिर हरी तोती भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या? ये तो तिनकों का घोंसला है, हमारा घर कहाँ गया? वो घर बेचकर ही तो मैंने तुम्हारे लिए हार लिया है। ये सुनकर वो अपने पति का मुंह देखती रह जाती है। मगर अब मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगी? मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हें हार ले दिया, अब तो इसी घोंसले में गुजारा करना होगा। कबूतरी ने वो हार गले में पहना हुआ था, मगर उसे खुशी ना थी क्योंकि वो तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। रात हो जाती है। लूसी ठंड से कांप रही थी और उसका पति भी एक तरफ पत्तों में छुपकर खुद को ठंड से बचा रहा था। दूसरी ओर हरी तोती भी तिनकों के घोंसले में बैठी उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी।
वो दोनों बहुत पछता रही थीं। उन दोनों के पास सोने के हार तो थे, लेकिन सुकून नहीं था। दूसरे दिन गोरी कौवी उनसे नदी पर मिलती है। अरे हरी तोती और लूसी, तुम दोनों ने भी सोने के हार ले लिए। ये असली ही हैं या मेरे हार की तरह नकली ही हैं? ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखती रह जाती हैं। काम वाली तेरी मम्मा काम वाली। तो क्या हुआ, मेरी मम्मा काम करती हैं, तुम्हारी मम्मा की तरह चोरियां तो नहीं करती। मेहनत करना कौन सा कोई पाप है। सारा दिन तेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। गरीब है गरीब, तेरी मम्मा गरीब है। जग्गू कौवा हमेशा गुड्डू को ऐसा कहकर छेड़ा करता था। गुड्डू घर जाकर रोने लग जाता है। गुड्डू बेटा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या आज फिर आपको किसी ने छेड़ा है? हाँ मम्मा, वो जग्गू है ना, वो जग्गू मुझे काम वाली का बेटा कहकर छेड़ रहा था। गुड्डू बेटा ऐसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। दूसरे दिन जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ पिज्जा खा रहा था। जब गुड्डू वहाँ से गुजरता है तो जग्गू कौवा गुड्डू को आवाज लगाता है। गुड्डू मेरे पास आओ। गुड्डू जग्गू की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। गुड्डू देखो मैं क्या खा रहा हूँ। हाँ मगर तुम्हें कैसे पता? तुम तो एक काम वाली के बेटे हो। गरीब पक्षी ऐसी चीजें नहीं खाते। मम्मा ने कहा है तुम जैसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देना। आज मैं तुम्हारी किसी बात पर भी नहीं रोऊंगा। फिर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा तुम घर में ही रहना, आज हम दूसरे जंगल एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहे हैं। मम्मा पापा चोरी अच्छे से करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।